Hey guys, I Neha from Effective Arts Classes. Welcome you all to the Band 9 Target Series. I hope आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो गाइज हमारे पास टास्क है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर, राइट। जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इन सम कंट्रीज पीपल प्रेफर टू रेंट देयर होम्स रेदर देन बाइंग। कुछ कंट्रीज में जो पीपल हैं वो क्या प्रेफर करते हैं? अपने घर को रेंट पे लेना रेदर देन खरीदने। तो देख लेते हैं। Introduction. In various countries, a significant proportion of people opt for renting homes rather than purchasing them. बहुत सारी कंट्रीज़ में a significant proportion of people, बहुत से लोग क्या करते हैं? ऑप्ट करते हैं घर को रेंट पे लेना rather than purchasing. Driven by diverse socio-economic factors. ये मतलब किस चीज़ के कारण करते हैं ये? डाइवर्स जो मतलब वेरियस जो अलग अलग तरह के जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। अब इसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं? जैसे कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो कैसे बैकग्राउंड, उसका सोशली बैकग्राउंड कैसा है, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, कैसा उसका लाइफस्टाइल है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वाइल लीजिंग प्रोवाइड्स न्यूमरस बेनिफिट्स। हालांकि जो लीजिंग है मतलब रेंट पे घर लेना, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। इट ऑल्सो एंटेल्स सर्टेन ड्रॉबैक्स, इसके कुछ क्या हैं? ड्रॉबैक्स भी हैं। दिस ऐसे विल थोरोली एग्जामिन बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंटिंग अ होम। ये ऐसे क्या करेगा? इसकी दोनों एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेगा किसी भी घर को रेंट पे लेने के लिए। इसका गाइस एक ऐसा ही सिमिलर सा एक और इंट्रोडक्शन भी लिखा है मैंने, वो भी देख लो आप। In many countries, a significant number of people opt to rent homes rather than purchasing them. बहुत सारी कंट्रीज में significant number of people क्या करते हैं? वो घरों को रेंट पे लेना प्रेफर करते हैं उनको खरीदने की जगह। This trend can be attributed to various socio-economic factors. ठीक है, अब इसको मैंने पिछले वाली लाइन में घुमा करके लिखा था ड्रीवन बाय, और इसमें मैंने सेंटेंस अलग करके लिखा है। While renting a home offers distinct advantages, it also comes with certain drawbacks. हालांकि इसके क्या कुछ एडवांटेजेस हैं लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। दिस ऐसे विल कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जामिन बोथ द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंटिंग अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। कि ये क्या करेगा? दोनों चीज़ें देखेंगे। किस चीज़ के? रेंटिंग अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। क्या बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। गाइज मेरे जो टास्क 2 होते हैं ना, जो मैं ये अब इस सीरीज़ में लेके आ रही हूँ, ये थोड़े लॉन्ग हैं, मतलब 450-500 वर्ड्स के बीच में ऐसे रहेंगे मेरे। तो मैंने ये इसलिए करा है कि आपके पॉइंट्स कवर हो जाएं, कि आपको अगर एक पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या उस पर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप दूसरा पॉइंट यूज़ कर सकें, और दूसरा आपके पास आइडियाज़ भी हों, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ये तो सिंपल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछा हुआ है। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन रहेगी, इंट्रोडक्शन में जो भी है, फिर बॉडी पैराग्राफ एक में हम एडवांटेजेस देंगे, दूसरे में डिसएडवांटेजेस देंगे, ठीक है, और फिर कंक्लूजन होगा। लेकिन कई बार आ जाता है डू एडवांटेजेस ओवर वे डिसएडवांटेजेस, या खाली एडवांटेजेस ही पूछ लेते हैं, या किसी और तरीके का कुछ ऐसे हो जाता है, डू यू एग्री डिसएग्री वाला कुछ स्टेटमेंट हो गया, तो उसके लिए हो सकता है आपको पॉइंट्स कम ज़्यादा चाहिए हो। तो इसी हिसाब से मैं दोनों के थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ। ओके, तो फर्स्ट पूरी पैराग्राफ क्या? फोरमोस्ट अमंग द एडवांटेजेस ऑफ रेंटिंग इज द फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इट प्रोवाइड्स। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम यूज़ करते हैं ना, आप लोग यूज़ करते होगे, तो उसकी जगह हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। फोरमोस्ट अमंग द एडवांटेजेस ऑफ रेंटिंग इज़ द फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इट प्रोवाइड्स। सबसे पहली जो एडवांटेज है वो क्या है? कि ये फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। टेनेंट्स मतलब रेंटर्स, जो कि रेंट पे घर लेते हैं, आर नॉट इनकम्बर्ड, इसका मतलब होता है गाइज बर्डनड, राइट, बाय द सब्सटेंशियल इनिशियल डाउन पेमेंट। मतलब बहुत ज़्यादा डाउन पेमेंट होती है, दैट इज़ टिपिकली रिक्वायर्ड टू परचेज अ प्रॉपर्टी, जो कि चाहिए होती है किसी भी घर को लेने के लिए। इंस्टेड दे कैन चैनल देयर सेविंग्स इनटू अदर इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल नीड्स। इसकी जगह ये क्या कर सकते हैं? दे चैनल देयर सेविंग्स, मतलब ये अपनी जो सेविंग्स है, जो पैसा है, उसको किसकी तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? अदर जो और पर्सनल नीड्स हैं या कुछ और इन्वेस्टमेंट है उसमें। अब गाइस जो छोटे शहर हैं वहाँ पे तो घर लेना ईजी है, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट बड़ी सिटीज़ जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे ही बेंगलोर हो गया, इनमें तो घरों के रेट ही बहुत हाई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो जनरली जो लोग हैं वो रेंट पे लेना प्रेफर करते हैं। एडिशनली हायरिंग अपार्टमेंट्स टिपिकली इनकर्स लोअर मंथली कोस्ट्स कंपेयर टू मॉर्टगेज पेमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद होम ओनरशिप। अब ये क्या कह रहे हैं कि फ़ायदे की बात हो रही है ना। सबसे पहला फ़ायदा तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, कि वो क्या है,
मतलब किसी तरह का कोई बर्डन नहीं होता, ठीक है, डाउन पेमेंट का या बाद में जो पैसा चाहिए उसका। तो वो क्या कर सकते हैं, वो पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो इनकी जो मंथली कॉस्ट होती है वो कम होती है कंपेयर टू जो सबकी पेमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब मिला के जो खर्चे होते हैं, ठीक है। दिस फाइनेंशियल लीवे इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स हु आर नॉट फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ ओनिंग अ होम। दिस फाइनेंशियल लीवे, अब ये क्या कह रहे हैं, मतलब ये जो थोड़ी बहुत फ्रीडम है, जो छूट है उनको, वो स्पेशली उन लोगों के लिए बेनिफिट होती है जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अभी से ही अपना घर ले सके, राइट। तो हमने फ़ायदे डिस्कस करे, और अगर इसके फ़ायदे देखें तो अनदर नोटेबल बेनिफिट ऑफ ऑक्यूपाइंग अ रेंटल होम इज़ द मोबिलिटी इट अफोर्ड्स। और क्या फ़ायदा है एक रेंटल होम में रहने का, कि मोबिलिटी अफोर्ड करता है। मतलब कोई पर्सन अगर जॉब वाला है तो वो उसको क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, तो वो इजीली कर सकता है। वही अपना घर हो तो वो हर जगह अपना घर तो लेना नहीं पॉसिबल हो पाता ना। रेंटर्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू रीलोकेट विद रिलेटिव ईज। जो रेंटर्स हैं, जो टेनेंट्स हैं, जो रेंट पे रहते हैं, उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो रीलोकेट कर सके, कि मतलब अपनी जगह चेंज कर सके आसानी से, विदाउट द कम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग अ प्रॉपर्टीज़। क्योंकि अगर एक जगह ले रखा उसको पहले बेचेंगे फिर दूसरी जगह लेंगे, इस सब के झमेले से मतलब they have this advantage. This is especially beneficial for individuals whose careers necessitate frequent moves or for those who wish to explore different neighborhoods or cities. ये जो है ये ज़्यादातर किन के लिए बेनिफिशियल है, जो कि मतलब जिनको बार बार मूव करना पड़ता है, या फिर जिनको अलग अलग जगह पे रहना पसंद हो, या अलग अलग शहरों पे रहना पसंद हो, ठीक है। द ईज ऑफ रीलोकेशन इनेबल्स renters to adapt swiftly to changing life circumstances। अब इससे क्या है कि मतलब वो अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, कुछ ऐसे हालात आ रहे हैं कि उनको बार बार चेंज करना पड़ता है, तो वो आराम से मतलब स्विफ्टली मतलब होता है आराम से, मतलब उसको अडाप्ट कर सकते हैं। सच एज कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या कोई पर्सनल प्रेफरेंस है, मतलब विदाउट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑनरशिप। मतलब उनको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वो मूव कर लेते हैं, राइट। तो हमने अब तक कौन कौन से एडवांटेज देखी, एक तो हम देखी कि किसी तरह का कोई बर्डन नहीं होता, अपनी वो इन्वेस्टमेंट कहीं और लगा देते हैं। दूसरा, जो मंथली कॉस्ट है वो कम होती है। तीसरा क्या है कि वो इजीली क्या है रीलोकेट कर सकते हैं अगर उनको कहीं जाना हो तो, ठीक है। अब हम इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। हाउएवर, हालांकि रेंटिंग ऑल्सो प्रेजेंट सेवरल डिसएडवांटेजेस। जो रेंटिंग है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वन सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक क्या है, इज़ द लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहली जो है वो क्या है कि स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रेंटर्स हैं उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ती हैं, जो कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, मतलब जिनकी जगह होती है वो उनके द्वारा सेट की होती हैं वो, विच में इंक्लूड पीरियोडिक रेंट इंक्रीजेज एंड पोटेंशियल फॉर एविक्शन। मतलब क्या, एक तो उनका एक फिक्स्ड होता है कि अलग अलग जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनके अलग रूल होते हैं, जैसे कि हर साल या हर 6 महीने के बाद इतने % रेंट बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें कि मतलब इसमें कुछ ये चीज़ें होती हैं, तो उससे स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी कम होती है। दूसरा, द पोटेंशियल फॉर एविक्शन, मतलब ये भी है कि वो जब चाहे आपसे अपना घर खाली करवा सकते हैं। दिस लैक ऑफ कंट्रोल कैन लीड टू अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रेस। ये जो है ये किस चीज़ को लीड करता है, अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ पता ही नहीं और बिना मतलब का स्ट्रेस। पर्टिकुलरली फॉर फैमिलीज़, पर्टिकुलरली उस तरह की फैमिलीज़ के लिए जो कि एक स्टेबल लिविंग इन्वायरमेंट में रहना चाहती है, कि एक स्टेबल मतलब एक सही वैसे ही चलता रहे। एडिशनली, और क्या, रेंटर्स ऑफन फेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन कस्टमाइजिंग और रेनोवेटिंग द लिविंग स्पेस। और क्या होता है कि वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है। लिमिटिंग द एबिलिटी टू क्रिएट अ होम दैट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स अ पर्सनल टेस्ट एंड नीड, कि मतलब वो फिर अपने हिसाब से घर को मतलब डेकोरेट नहीं कर सकते जिस तरह से उसकी पसंद है, राइट। नेक्स्ट है फर्दर मोर, और क्या है, रेंटिंग डजेंट ऑफर द सेम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स एज ओनिंग अ होम। और क्या है कि मतलब जो अगर हम अपना घर खरीदते हैं उससे जो फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं वो चीज़ इसमें नहीं मिलती, रेंटिंग में नहीं मिलती। होम ओनरशिप इज़ ऑफन व्यूड एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई घर खरीद के रखता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखता है, उसको एक प्रूडेंट मतलब एक वाइस, एक समझदारी वाला काम बताया जाता है, विद द पोटेंशियल फॉर प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिसिएशन ओवर टाइम। कि मतलब क्या है, टाइम से क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो बढ़ता ही है ना, तो उस चीज़ को कहते हैं कि हाँ इसने सही करा, इन्वेस्टमेंट कर दी।
लीसेस मतलब जो रेंटर्स है, जो टेनेंट्स हैं, ऑन द अदर हैंड डू नॉट बिल्ड इक्विटी एंड मे मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट वेल्थ थ्रू रियल एस्टेट। अब जो रेंटर्स हैं उनमें क्या है कि ये लूज़ करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो इससे वेल्थ इकट्ठा कर सके, किससे, रियल एस्टेट से। रियल एस्टेट क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना, उससे। ओवर द ईयर्स द क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ रेंट कैन बी सब्सटेंशियल, मतलब अगर बहुत ओवर द ईयर्स मतलब बहुत सालों की बात करें तो जो उसकी अगर एक कॉस्ट हम इकट्ठी कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे बेनिफिट क्या हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ, उनके पास कोई चीज़ नहीं आई, कुछ नहीं आया, सिर्फ वो उस घर में रह रहे हैं, ठीक है। तो उनका फाइनेंशियली तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो पैसा उनका वेस्ट जा रहा है, राइट। तो ये थी हमारी क्या डिसएडवांटेजेस। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। इन कंक्लूजन, सबलेटिंग ऑफर्स मेरिट्स सच एज फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। जो सबलेटिंग मतलब जो रेंटिंग है वो क्या हमें कौन कौन सी मेरिट, कौन कौन सी एडवांटेजेस देता है, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, मेकिंग इट एन अपीलिंग ऑप्शन फॉर मैनी इंडिविजुअल्स। However, it also presents notable limitations, इंक्लूडिंग अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स। इसमें क्या है कि स्टेबिलिटी नहीं होती, और जो लॉन्ग टर्म अगर बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। द डिसीजन टू रेंट और बाय होम अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल सिचुएशन, लाइफस्टाइल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। जो डिसीजन है वो तो देखो पर्सन के ऊपर ही है कि उसका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, या उसके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो क्या है। Careful consideration of these factors is essential to making an informed choice that aligns with one's personal and financial priorities. Careful consideration of these factors मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान से देख के इज़ essential, वो ज़रूरी है, टू मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड चॉइस जो कि उसके पर्सनल प्रायोरिटीज़ के साथ मतलब मैच करे। अब गैस हो सकता है आपको यहाँ पर डाउट हो कि यहाँ पे टू के साथ तो मेक आना चाहिए था, बट ये ना गाइज मैंने ना जीरन की तरह यूज़ करा है। तो टू मेकिंग एन इन्फॉर्म चॉइस क्या है, दिस इज़ वन थिंग, ओके, दैट अलाइंस विद वंस पर्सनल एंड फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़, जो कि एक पर्सन की जो फाइनेंशियल एंड पर्सनल जो उसकी प्रायोरिटीज़ है उसके साथ मैच करे। सो गाइज दिस वाज अ टास्क 2 फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम टास्क सॉल्व करेंगे वो रहेगा मोर एंड मोर वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अदर्स आर ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट। जो बहुत ज़्यादा जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो क्या है, ख़त्म होने की कगार पे हैं, एंड जो अदर्स हैं आर द वर्ज ऑन इंस्ट्रक्शन एंड अदर्स आर ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट, मतलब वो ख़त्म हो गए हैं एंड कुछ क्या है कि ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो उसके हमें रीजंस बताने हैं एंड उसके सॉल्यूशन बताना है। तो अभी तक देखा जाए तो हमारा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे हमने आज किया है, एंड जो परसों हमने किया था वो किया था एग्री डिसएग्री के ऊपर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रॉब्लम सोल्यूशन के ऊपर, राइट। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।